कल यानी सोमवार को मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को, ऐसे में सोमवार मार्केट खतरनाक खेल खेल सकता है, क्योंकि 18,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,85,000, 18,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,40,000। उधर से आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों को लेकर बड़ा अपडेट आ सकता है। इंडिया विक्स भी खतरनाक संकेत दे रहा है। ऐसे में सोमवार को खतरनाक वोलेटिलिटी रहने वाली, क्योंकि पूरा मार्केट एक ट्रैप जोन में क्लोज किया गया है। 18,200 के लेवल पर दोनों साइड से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बराबर आ रही है। निफ्टी के अंदर देखिए तो आज 70-80 पॉइंट की यहाँ पे बिल्कुल तेजी देखने को मिली है, बिल्कुल एक लो लगा देता है और उसके बाद बिल्कुल रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यानी बिल्कुल देखने को मिली, 44,000 के नियर बिल्कुल बैंक निफ्टी फिर से टेस्टिंग दिखाता है। तो ऐसे में एक और हमारे लिए संकेत देखो, यहाँ पे इस कैंडल को देखो, लास्ट की जो कैंडल बनी है कितनी लाजवाब कैंडल बनी है, बिल्कुल एक रिकवरी कैंडल भी बोल सकते हो, इसको हैमर कैंडल भी बोल सकते हो, डोजी कैंडल भी बोल सकते हो। थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं आपको, इस कैंडल के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। मार्केट ने बिल्कुल लो लगाया, बिल्कुल एक पिन बार कैंडल की तरह ही बिल्कुल एक रिकवरी हमें बिल्कुल देखने को मिली। इस कैंडल के अंदर बहुत कुछ छिपा है। ऐसे ही यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी आया और ये बैंक निफ्टी के अंदर भी है। लास्ट ये पूरे वीकली कैंडल नहीं है, यहाँ पे डेली कैंडल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ पे बिल्कुल इस डोजी कैंडल ही बोल सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक कैंडल बनी थी, यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, मार्केट एक हाई लगाया था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। अभी भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम टिकटॉक कैंडल बिल्कुल नजर आ रही है मार्केट के अंदर बनती हुई। तो इन कैंडलों के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है और यहाँ पे मार्केट कितना गैप अप होने वाला, कितना गैप डाउन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इस लेवल पे मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। ये 18,000 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। लास्ट टाइम भी मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा यहीं से रिकवरी दिखा के बड़ी काफी दिनों तक यहाँ पे झूलता रहा था और मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया था इस लेवल पे। अभी भी अच्छी खासी उसी लेवल पे आ गया और उसी लेवल से फिर से रिकवरी, यानी मार्केट के लिए बड़े लेवल की तरफ फिर से इशारा कर रहा है कि 18,500 की तरफ मूवमेंट आने की संभावना। लेकिन उसके लिए हमने एक बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, तभी मार्केट इस लेवल तक पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं है कि सीधा हाथ लगाया और ऊपर चला गया। तो हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई, इस लेवल पे मार्केट का सस्टेन होना हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव मोमेंट लेके आया कि मार्केट ने इस लेवल को बड़ी रिस्पेक्ट दी। कोई छोटा मोटा लेवल नहीं था। अगर ये वाला लेवल टूट जाता, मार्केट नीचे क्लोज दे देता, तो मार्केट के अंदर बड़ी धाराशाही यहाँ पे गिरावट आ सकती थी। लेकिन यहीं से रिकवरी करना हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूरी है। लेकिन इसके लिए भी हमने संभल संभल के चलना पड़ेगा। अब संभल संभल के चलने की अगर मैं बात करूं, यहाँ ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं अपने रिजल्ट आपके साथ शेयर कर दे रहता हूं। यहाँ पे निफ्टी का हीरो जीरो देखो, कल यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट दी गई थी। आज सुबह सुबह ब्रिटानिया को कैच किया गया, उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग किया गया। तो अच्छे बिल्कुल आपके साथ रिजल्ट शेयर करता रहता हूं यहाँ पे, क्योंकि हम सब तैयारी करके चलते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी के पास अगर हम यहाँ पे देखें तो बड़ा अच्छा खासा लेवल ये बड़ा वाला सपोर्ट एरिया तो बन चुका है। तो इसको तो हम कर देंगे बिल्कुल भाई मार्क। तो हम यहाँ पे गिरके मार्क कर देते हैं इसको। छोटा सा ये एरिया हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल लेके आया है। तो ये 18,050 को देखो, बिल्कुल ये मैंने आपको कल की लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट के पास ये वाला लेवल यहां से बार बार भाई, ये कोई छोटा मोटा जोन नहीं है, बड़ा एक जोन है। तो ये 18,050 का एरिया और पूरा मार्केट ने 18,050 के नियर जाके बिल्कुल वहीं से रिकवरी, वी शेप रिकवरी बोलोगे इसको, वी शेप। लेकिन आज मार्केट इस लेवल के ऊपर भी नहीं जा पाया। ये जो मूविंग एवरेज आ रही है ना, ये मूविंग एवरेज बड़ा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है मार्केट। देखो यहां से भी बिल्कुल एक ब्रेकडाउन आया तो गिरावट आई। अब यहां पे इसके ऊपर नहीं जा पाया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, अभी भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। और यहाँ पे एक लॉजिक और सोचो, यहाँ पे अब ये क्लोजिंग कहाँ हुई है, 18,200 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। और यहाँ पे आप देखो दोनों साइड 18,200 की स्ट्राइक पर यहाँ पे 1,85,000 की कॉल राइटिंग आ रही है और यहाँ पे 200 के लेवल पर 1,74,000 की क्या आ रही है,
पुट राइटिंग आ रही है, दोनों तरफ से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बड़ी मैसिव आ रही है, तो दोनों तरफ टक्कर भी आ रही है नजर, बड़ी जबरदस्त टक्कर है। और यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रहा है, ये मूविंग एवरेज भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हमारे लिए एक छोटा लॉजिक ये भी हो गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, मूविंग एवरेज को बिल्कुल टेस्टिंग किया गया, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हुई उसके ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट के अंदर दमदार रैली आएगी। तो होगी ना एक लक्ष्मण रेखा, तो एक लक्ष्मण रेखा को पार करने का अगर मैं मतलब समझूं तो मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझ लिया करो, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। और यही लेवल आ गया हमारे पास, कौन सा लेवल आ गया, 18,230 का लेवल, 230 का लेवल, यानी 18,230 के अबव मार्केट निकलता है तो ही हमारे पास ये कॉल साइड का एरिया रहेगा, ये कॉल होगा, नहीं तो मार्केट फिर से यहां पे क्या होगा, सेल ऑन राइज आ जाएगा और दोबारा से इस लेवल की तरफ और कदम बढ़ाता हुआ चलेगा। ये नीचे जो सपोर्ट बन रहा है ना 18,050 का, जो आज मार्केट ने बिल्कुल अच्छे वाला आज का लो मान सकते हो, या 8 मई का लो मान सकते हो, 4 मई का लो मान सकते हो, तो यहाँ पे मई मानने का यहाँ पे लो मान सकते हो, 18,000 का लेवल है। तो 18,000 के लेवल के ऊपर यहाँ मार्केट ने एक रिकवरी दिखाया, तो हमारे लिए 230 का लेवल। अब 230 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो आगे कहां तक ये तेजी आने वाली है, तो ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला लेवल जहां से कल गिरावट आई थी, यानी 18,300 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। 18,300 का लेवल ये हमारे लिए कॉल साइड के लिए जब 230 से निकलेगा तो 300 तक का ये हमारे पास स्कैल्पिंग कॉल होगा कॉल साइड के लिए। चलो ठीक है, इसको भी मार्क कर देते हैं हम, ये लेवल को एक बार मार्क करके चलते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू जरूर बनाना होता है, तो हमारे लिए एक लेवल तो हमारे पास ये हो गया भाई 230 का लेवल, इसके अबव मार्केट के पास हमारे के पास क्या हो गया 300 का लेवल। अब यहां पे अगर मैं बात करूं अपर साइड पे, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा और डीपली चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मार्केट के अंदर गिरावट किस लेवल से आई थी, इस लेवल से गिरावट आई थी। ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा था, 18,460 का लेवल, 18,460 का लेवल, 460 का लेवल। तो इसको भी हम बिल्कुल क्या करेंगे, मार्क करके चलेंगे। देखो मार्केट के अंदर एक एक लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलते जाएंगे ना, आपके साथ मैं लाइव भी जुड़ा रहता हूं, हर तरह से ये शब्द बोलता रहता हूं भाई, लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ, बहुत कुछ सीख जाओगे मार्केट के अंदर। तो बहुत कुछ यहाँ पे बढ़िया कुछ सीखने को मिलता है, और इस सीखने के तौर पर आप डेली जो प्रॉफिट कमाते हो ना मेरे साथ, वो रिजल्ट का रिजल्ट है, यानी एक तरह से जो हम तैयारी करके चलते हैं, टेक्निकल, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, एफआई डाटा, पूरा ही व्यू आपके साथ ले आता हूं भाई, सीखना जरूरी है। तो हमारे सामने अपर साइड पे 18,460 का एरिया आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीप जाएंगे, थोड़ा सा डीपली जाना जरूरी बनता है भाई, क्योंकि मार्केट के लेवल के अगर समझे तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आया था। तो ये वाला जोन हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता जाएगा, तो इस जोन को भी मार्क करके चलूंगा, 18,370 का एरिया, ये 18,370 का। देखो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे मूवमेंट बनता जा रहा है। तो ऐसे सिंपल मूवमेंट में अगर हम समझे तो हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, तो कोल साइड के एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, जो ऊपर के एरिया आ रहे हैं नहीं हमारे पास कोल साइड के, यानी 230 से अबव निकलता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी कोल साइड का एरिया रहेगा, और ये 18,300 तक का पहला स्कैल्पिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपर साइड पे, कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला 18,370 का एरिया, ये भी हमारे पास ये कोल साइड का एरिया रहेगा। और इसके अबाव यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये भी हमारे पास 18,460 का, ये रेजिस्टेंस एरिया बता दिया आपको, बढ़िया वाले अपर साइड में 18,300 से। लेकिन अभी भी हमारे पास एक लेवल है, ये वाला लेवल जो 18,230 का लेवल रहेगा भाई, क्योंकि यहां पे आपको बताया मैंने कि दोनों साइड से मार्केट ट्रैपिंग में खड़ा है। अब ट्रैपिंग से बचना है तो हमने 30 पॉइंट मार्केट को दान करने पड़ेंगे। तो 230 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो एक ट्रैपिंग जोन से बचा सकता है। और नीचे की साइड हमारे पास ये वाला लेवल जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है भाई, नीचे तो हमने एक ही सपोर्ट बनाई है इसका मतलब तो, लेकिन 18,050 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो मार्केट के पास ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे एक मूवमेंट को चेंज करके ये वाला जो मार्केट ने लो लगाया था
इस लो की बात कर रहा हूं। यहां पे ये लो कब लगा था, यहां पे एक तरह से 28 मई को यहां पे पूरा मार्केट ने ट्रैप किया गया था। ये वाला लेवल हमारे पास, ये कौन सा लेवल आ रहा है, 17,880 का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। 17,880 कब काम करेगा, जब इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आएगा, आज का लो नीचे तोड़ देगा तो मार्केट इस लेवल की तरफ बढ़ सकता है। फिर हमारे लिए थोड़े से खतरे के घंटे बच जाएंगे, बड़े वाले यहां पे पूरे घंटे बच जाएंगे 17,880 की तरफ, क्योंकि मार्केट 17,880 और 900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना के गया था। तो हमारे सामने नीचे का साइड का लेवल को अगर हम यहाँ पे मार्क करके चले तो हमारे पास इस लेवल को भी मार्क कर दिया भाई, 880 का लेवल, यानी 880 900 का जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहने वाला है नीचे की साइड। उससे पहले तो 18,050 ही मेजर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो मार्केट ने बढ़िया एक डोजी रिकवरी, एक तरह से हैमर कैंडल बोल सकते हो, हर तरीके से एक कैंडल बहुत कुछ बोल रही है, आप भी समझदार हो समझ सकते। ऑप्शन डाटा के अंदर अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो 18,200 के लेवल पर भाई क्या रही है, 1,85,000 की कॉल राइटिंग। तो हमारे लिए रेफरेंस क्या रहेगा, 18,230 का जो हमने बिल्कुल डिस्कस किया है। तो इसके बाद 300 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,56,000 का क्या आ रहा है, बढ़िया वाला कॉल राइटिंग आ रहा है। तो ये भी हमारे पास नेक्स्ट रेफरेंस 18,300 का रहने वाला है। 400 के लेवल पे आप जाके देखो भाई, 400 के लेवल पर, और वहां हमने 370 का लेवल पहले ही बना लिया है। तो 400 और 450 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। तो हमारे लिए ये 460 का लेवल है ना, 18,400 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, 460 का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे। तो अपर साइड पे तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट क्या आ रही है, ऑप्शन डाटा अगर भी मैच हो जाए ना तो स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। देखो डाटा भी मैच होनी चाहिए। डाटे मैच कब होते हैं, बिल्कुल टेक्निकल बनाने के बाद ऑप्शन डाटा, फिर पीसीआर रेशो, और उसके बाद यहाँ पे एफआई डाटा, जो भी मैं बताने वाला हूँ एफआई डाटा। तो 18,100 के लेवल पर देखो बढ़िया वाली 1,40,000 की यहाँ पे क्या आ रही है, मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग आ रही है। लेकिन 200 के लेवल पर भी बड़ी टक्कर ली जा रही है। अब 200 का लेवल सपोर्ट एरिया कब बनेगा, अभी नहीं बना है, अभी नहीं बना है, 230 के बाद बन जाएगा। तो हमारे पास ये 100 का लेवल और 18,000 के लेवल पे देखें तो 1,60,000 का हमारे पास क्या आ रहा है, बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया आ रहा है, बढ़िया जबरदस्त। लेकिन 17,900 के लेवल पर देखें तो 88,000 की मात्र छोटी सी यहाँ पे पुट राइटिंग है, इतनी मैसिव नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 18,000 को सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट नीचे आएगा तो 18,100 का एरिया, इसके नीचे 18,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई। ये दो स्ट्राइक तो बड़ी मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग है, दोनों को जोड़ दोगे तो बड़ा जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट जोन बन जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें 17,900 को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड की तैयारी करके चलना पड़ता है। अगर यहाँ पे पीसीआर रेशो की भी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो पुट कॉल रेशो निफ्टी का यहाँ पे पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करेंगे तो अभी हमारे पास पुट का टोटल और कॉल का टोटल को डिवाइड करके जो पीसीआर रेशो आ रहा है ना, पुट कॉल रेशो, ये भी बड़ी अच्छी चीज होती है अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिल जाए। एक और लॉजिक देखो, यहाँ पे पीसीआर रेशो 0.85 आ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, डाटा तो बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव कब बन सकता है, 18,230 के अबव मार्केट गया 30-40 पॉइंट, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसलिए लेवल टू लेवल अभी बिल्कुल डाटा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वही लेवल हमारे काम आने वाला। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को देखो 2 मिनट की वीडियो मेरी लंबी जरूर बन जाती, लेकिन सिखाने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कैंडल आ रही है ना, बिल्कुल सेम कैंडल आ रही है, और यहाँ पे भी लास्ट टाइम में ये कैंडल आई थी यहाँ पर, उसके मार्केट यहाँ पे क्या था 43,000 के लेवल पे नियर था यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ने 44,000 को छू लिया था। यानी ये लास्ट दोबारा से मार्केट ने क्या दिखाया, एक तरह से मूवमेंट देखो कितना अच्छा आ रहा है। तो मार्केट के पास मूवमेंट क्या बन रहा है, सिनेरियो देखो मार्केट का कहां जा रहा है। अब सिनेरियो भी दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे बनता जा रहा है सिनेरियो, तो बिल्कुल अप ट्रेंड में बनता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अपर साइड का जो एरिया था हमारे पास ये वाला 44,150 का एरिया। अब बैंक निफ्टी ऐसे में रिकवरी करना, एक नए हाई की तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है, एक संभावना के तौर पे। अभी लाइफ टाइम हाई क्या है, 44,150-60 के नियर है।
तो इसके बाद मार्केट एक नया हाई भी लगा सकता है बड़े ब्रेकआउट के साथ। तो यहां पे अगर हम यहां पे बड़ा ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो हमारे पास तो अपर साइड एरिया तो यही आ रहा है। अब ये थोड़ा सा और लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर ही देता हूं। मार्केट के अंदर लास्ट टाइम की अगर हम बात करें यहां पे 12 दिसंबर को मार्केट के अंदर गिरावट आ गई थी इस लेवल से, और अब मार्केट कहां खड़ा, इस लेवल पे खड़ा है। और उससे पहले मार्केट ने क्या दिया, बड़ा ब्रेकआउट भी दे दिया। यहां पे सिनेरियो कुछ और था, यहां पे कुछ सिनेरियो और है। यहां पे पहले दिसंबर महीने के अंदर नेगेटिव आ गया था, यहां पे बार बार पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे में ये जो लेवल बनता जा रहा है ना हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। जैसे ही इसके ऊपर निकला, ये दीवार फांद दी, तो दीवार तोड़ने के यानी छत के ऊपर फाड़ के निकलेगा, तो रॉकेट होने की संभावना की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे यहां से निकलता है तो बड़ा रॉकेट हो सकता है। तो यहां पे रॉकेट होगा तो यहां पे कैसे मिलेगा भाई, इस रॉकेट को पकड़ने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे सीधा रॉकेट बना देंगे। तो हमारे पास पहले तो ये रॉकेट के लिए हम ये लक्ष्मण रेखा खींच दी भाई, इसके ऊपर जाएगा तभी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भी छोटा सा एक लॉजिक और आपके लिए, भाई लॉजिक के साथ ही बात करता हूं, मेरी आदत बन चुकी है बिल्कुल लॉजिक के साथ बताने की। अब यहां से मार्केट का सिनेरियो देखो, बिल्कुल अप ट्रेंड गया, फिर थोड़ा सा रिकवरी, नीचे गिरावट आई, फिर एक नया, उसके बाद फिर थोड़ी सी, लेकिन मार्केट ने फिर एक नया हाई लगाया। फिर यहां पे मार्केट ने आके यहां से बिल्कुल गिरावट दिखाई, फिर यहां से रिकवर करता जा रहा है। उसके बाद फिर आज भी मार्केट के अंदर गिरावट आई और फिर यहां से बिल्कुल रिकवरी करता हुआ फिर एक नई। तो ये मोमेंट को अगर आप समझ जाओगे, ये देखो बिल्कुल मोमेंट कैसे बनता जा रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बनता जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इस लेवल के अबव जाने की एक संभावना की तरफ और इशारा कर देता है। तो हमारे सामने एक छोटा सा लेवल की अगर हम देखो, ये ट्रायंगल जो बन गया ना, बिल्कुल एक खतरनाक लेवल बनते जा रहे हैं। ये वाला बन गया ना बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये देखो। अब ये और एक और सोचो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी लगाई है, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट क्या करता चला गया, ये कैंडल आई गिरावट, उसके बाद छोटी सी कैंडल, फिर रिकवरी, फिर रिकवरी, फिर रिकवरी और फिर रिकवरी। बिल्कुल इस कैंडल के नीचे नहीं आ पाया, एक कैंडल का लो भी नहीं लगा पाया, कैंडल को ब्रेक डाउन भी नहीं कर पाया। और ये वाला लेवल कौन सा था, 43,500 का लेवल आज भी मार्केट ने बड़ा सपोर्ट एरिया बनाया। तो भाई हमारे पास तो 43,500 का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया आ गया, स्ट्रॉन्ग लेवल। अपर साइड की अगर हम बात करें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये 44,150 का एरिया, 44,150 का हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। लेकिन अगर यहां पे मार्केट तेजी दिखा देता है तो अपर साइड पे एरिया कौन सा होगा, फिर हमारे पास 44,500 का एरिया आता है। क्यों आता है, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि मैसिव वहां पे कॉल राइटिंग नजर आएगी 44,500 के लेवल पर। फिर एक रॉकेट बन सकता है यहां से 300-400 पॉइंट की तेजी के साथ। तो यहां पे हमारे पास कॉल साइड का एरिया बढ़िया वाला मिलने की, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर इसी दायरे में घूमता रहा तो ये सपोर्ट एरिया भी बिल्कुल बनता जाएगा 43,500 का। अगर मार्केट यहां पे गिरावट दिखाता है किस लेवल को, इस लेवल के नीचे यहां पे ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे पास ये वाले लेवल मिलने की तरफ और इशारा हो जाएगा 42,800, 42,600 तभी आएगा जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, वरना भूल जाना भाई, सीधी बता रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास एक लेवल 42,800 का एक सपोर्ट एरिया जरूर बन के निकल कर आ रहा, सपोर्ट का एरिया। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो 42,600 का एरिया हमारे पास, क्योंकि मूवमेंट जो है ना बिल्कुल एक ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव जा रहा है लेकिन लेवल टू लेवल जा रहा है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे क्या बात करो, अरे भाई लेवल को समझना सीख लो, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना सीख जाओ, वरना ऐसे टिप्सों के बारे में सिर्फ चलते रहो। 44,000 के लेवल पर देखिए तो बड़ी मैसिव यहाँ पे 1,46,000 की कॉल राइटिंग आ रही है, वही आ रही है ना। और 44,200 के लेवल पर देखो बड़ी मैसिव यहाँ पे भी 60,000 की कॉल राइटिंग यहाँ पे जबरदस्त आ रही है। तो ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे 44,000 से लेकर 44,150 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद 44,500 के लेवल पर आप देखो 98,000 का बड़ा मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रहा है। तो ये वाला लेवल हमारे पास 44,500 का लेवल रहेगा अपर साइड पे। लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड देखो 43,500 के लेवल पर, लेकिन उससे पहले 44,000 के लेवल पर ट्रैपिंग जोन देखो, बड़ी मैसिव 1 लाख की पुट राइटिंग आ रही है।
बन रहा ना सपोर्ट, धीरे धीरे यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ती जा रही है। तो 1 लाख की पुट राइटिंग दोनों ही इसी सेम स्ट्राइक पर, थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन है, लेकिन 500 के लेवल पर 1,11,000 के हमारे पास क्या रहेगी, बड़ी मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग आ रही है। तो ये सपोर्ट एरिया हमारे पास 43,500 का बड़ा लेवल बन चुका है, और इसके नीचे 43,000 के लेवल पर 1,13,000 की क्या आ रही है, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग। तो यहाँ पे भी हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 43,000 का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे पीसीआर रेशो और एफआई डाटा क्या बोलता है, तो पीसीआर रेशो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखें तो पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करके पीसीआर रेशो बड़ा ही जबरदस्त आ रहा है। पीसीआर रेशो यानी 1.11, एक तरह से बिल्कुल पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। निफ्टी क्या था, थोड़ा सा नेगेटिव था, तो उसके लिए वो लेवल क्रॉस करना बड़ा जरूरी है, और यहाँ पे बिल्कुल एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे पीसीआर रेशो दिखा रहा है। तो हमारे पास 44,150 का एरिया स्कैल्पिंग के तौर पे अगर उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक बड़ा मूवमेंट भी दिखा सकता है, एक संभावना के तौर